नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जोड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके जहन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तालबा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी, किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई माफी मांग ले तो उसी वक्त माफ कर देती थी। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से उसके ख्वाब अधूरे रह गए। वह बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गहरी और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हुस्न नगीना में बला का था। जो उसे देखता बस देखता ही रहता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती वो उसे देख ही रहा होता था। एक बार ख्याल आया कि क्यों ना उसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बूढ़े वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे और जिसमें से एक निकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। वालदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नॉवेल्स कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूं। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा चूंकि दूसरी तरफ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूं आकर। आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनकी निगाह आपके जिस्म पर होती है और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूं ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत ना करे। उस दिन कुछ औबाश लड़के आपके बारे गलत बात कर रहे थे। देखें मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं, और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ है। वो जात अगर ना चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता। और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मेरे रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मतवज्जो किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी तो उससे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपना दिमाग झटक दिया और सो गई। चूंकि अगले दिन छुट्टी थी, सारा दिन काम काज करके नगीना शदीद थक गई। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गरज से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगीं, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगड़ाई का भरपूर फायदा उठाकर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नगीना 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 की समातों ने अपने नाम की सदा सुनी और आंखें खोलकर आगे पीछे देखने लगी, मगर कोई भी नहीं था। ये आवाज जानी पहचानी थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये आवाज उसी बस स्टॉप वाले लड़के की है। बेचारे को मैंने ख्वामखा में सुना दी। न जाने कौन था। उसका दिल न जाने क्यों दिल कर रहा था कि वो उस लड़के से माफी मांगे। नगीना ने फैसला कर लिया कि कल उस लड़के से माफी मांगेगी। अगले दिन बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद वो अनजान लड़का उसे कहीं नजर न आया। अलबत्ता कुछ फिक्रे सुनने को जरूर मिले। पहले तो नगीना किसी के कहे हुए फिक्रों पर गौर न करती थी, मगर आज उसने गौर किया तो नगीना ने दिल में सोचा कि वो लड़का दुरुस्त कह रहा था। न जाने कौन था, किधर से आया था। सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नगीना भी इस बात को भूलती जा रही थी। नगीना को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। नगीना कॉलेज के करीब एक प्राइवेट लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी और पढ़कर वापस कर दिया करती थी। आज भी नगीना किताब लेने आई। किताब ढूंढते हुए उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो वही शख्स था जो बस स्टॉप पर मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था।
कि अरशद से बात कर ले। इसी गरज से नगीना अरशद के सामने इसी उम्मीद से जा खड़ी हुई कि वो उसे बुलाए। नगीना अपना भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नजर नगीना पर पड़ी। अरशद चुप हो गया और बाहर की तरफ चल दिया। इसी असना पर नगीना ने भी किताबें ली और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते और नजर चुरा लेते। अरशद ने हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? अरशद ने नगीना से कहा। जी, मुझे भी किताबें नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत है, आए मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। इधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, मैं खुद बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, घबराए मत, मुझे अपना ही समझे। नगीना अब कुछ सोच रही थी और अगले ही लम्हे नगीना राजी हो गई और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर आप बस स्टॉप पर क्यों खड़े होते थे? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी हैं। अरशद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, झट से इनकार कर दिया। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने ना मुझे समझा, ना जाना और पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। मोहतरम, दिल किसी का मुलाजिम नहीं है जो पूछकर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। आपसे मैंने माफी मांगनी थी, मगर आप इस दिन के बाद नजर नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। माफी एक शर्त पे मिल सकती है। अरशद ने शरारती अंदाज में नगीना से कहा। क्या शर्त है? नगीना ने अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय से माफी मिल सकती है। नहीं, कोई चाय वाय नहीं, ठीक है? फिर कोई माफी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी। अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है, नगीना चाय के लिए राजी होगी। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पर कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना ने आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ सुथरा माहौल और एसियों की ठंडी हवा, जैसे नगीना पेरिस पहुंच गई हो। मगर नगीना थोड़ा घबरा भी रही थी। पहली बार किसी अजनबी के साथ आई और यह भी डर था कि कोई उसे देख न ले। लेकिन नगीना को ख्याल आया कि उसके खानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? अरशद ने बैठे हुए चाय का ऑर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूं कि जान पहचान हुई नहीं और आगे लाइन मारने। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती है उन्हें मैं इतनी इज्जत नहीं देता। बाय दावे नगीना, आप जैसी नेक लड़की मैं कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। इन खूबसूरत हाथों में आपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी। घर का सोच रही थी कि देर हो रही है, आप बहुत कम बोलती हैं। अरशद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। नगीना ने अपना नकाब उतार लिया था। खुदा की शान, अरशद के मुंह से यकदम से खुदावंद करीम की तारीफ सुनने को मिली। क्या हुआ? नगीना ने अरशद से जवाब तलब किया। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक की शान बयान की है कि आप मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को उसकी तारीफ सब लफ्जों में से सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को अनसुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्मो हया का पैकर बनी बैठी थी। उसे अरशद पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन वो अपनी जुबान से इजहार न करना चाहती थी। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पर मेरा नंबर और एड्रेस है। कोई भी काम हो तो मुझे लाजमी बताना। बस स्टॉप आ चुका था। नगीना ने कुछ कहे बगैर कार्ड को पर्स में रखा और उतर गई। अरशद भी चला गया। नगीना की ये रात बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। न जाने क्यों बेचैन थी। क्या जादू कर दिया है अरशद ने? मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरा दिल बेचैन है? एक नामहरम के लिए क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ? अनगिनत सवालात नगीना खुद ही खुद से पूछ रही थी। नगीना की हिम्मत ना हो रही थी कि वो अरशद से बात कैसे करे। घर में बस एक मोबाइल था जो नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नगीना ने हाथ में मोबाइल पकड़ा, कार्ड पर दर्ज नंबर मिलाया और कॉल मिला दी। बेल की पहली घंटी बजी और नगीना ने कॉल काट दी। उसने हिम्मत फिर से की और अब की बार अरशद की कॉल आ गई, लेकिन नगीना कॉल ना उठा सकी और कॉल कट गई। अब की बार नगीना ने फिर से कॉल मिलाई
इस बार बिना देर किए कॉल दूसरी तरफ से अटेंड हो चुकी थी। हेलो, कौन? हेलो हेलो। नगीना को ऐसी चुप लगी कि एक लफ्ज भी मुंह से ना निकला और मोबाइल बंद करके सो गई। सुबह जागते ही सबसे पहला ख्याल अरशद का आया और मोबाइल ऑन करने पर मैसेज पढ़कर खुशी और हैरानगी भी हुई। मैं जानता हूं आप नगीना हैं, मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप बोली तक नहीं। मैं 8 बजे आपका बस स्टॉप पर इंतजार करूंगा। नगीना आज वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच गई थी। अरशद देर से आया था। नगीना गुस्से की हालत में थी, लेकिन कोई बात ना की और सीधी अरशद की गाड़ी में बैठ गई। अरशद ने रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया और महसूस होने लगा। नगीना ने गाने बंद कर दिए और देर से आने की वजह पूछी। अब नगीना खुद को पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत समझ रही थी। उसकी जिंदगी में भी कोई ख्याल रखने वाला आ रहा था। नगीना की आदत थी कि वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर अरशद के पास न जाने किधर किधर से बातें आ जाती थी। नगीना को खूब हंसाता था। यही वजह थी कि नगीना जो किसी को भाव तक न डालती थी, मगर अरशद के सामने हथियार डाल चुकी थी। आपको अपना ऑफिस दिखाऊं? अरशद ने सवालिया नजरों से नगीना से सवाल किया। नहीं, कॉलेज से देर हो रही है। और मैं क्यों देखूं? आप मेरे क्या लगते हैं? और मुझे आज कॉलेज जल्दी पहुंचना था, तभी आपकी गाड़ी में बैठ गई, वरना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। अरशद नगीना की मासूम बातें सुनकर दिल ही दिल में हंस रहा था और लबों पे मुस्कुराहट ला रहा था। आप मजाक समझ रहे हैं? नगीना ने अरशद को देखते हुए कहा। मेरी क्या मजाल के आपका मजाक बनाऊं? वो तो मैं आपकी मासूमाना बातों को गौर से सुन रहा था। अच्छा बस करें, कॉलेज आ गया है, रोकें गाड़ी। अरशद ने बिला ताखिर गाड़ी रोकी और अगली बार मिलने का पूछा तो नगीना ने कहा, रोज मिलना जरूरी नहीं, और वैसे भी रोज आने जाने से इज्जत कम हो जाती है, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं, और गाड़ी से उतरकर कॉलेज चली गई। मुलाकातों का सिलसिला तवील होता जा रहा था। अब नगीना मॉडर्न बनती जा रही थी। ब्लैक टाइट जीन्स और शॉर्ट कमीज में वो किसी हीरोइन से कम न थी। अरशद उसे माली सपोर्ट कर रहा था। अब घर के हालात बेहतर से बेहतर हो रहे थे। नगीना की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अरशद के ऑफिस में जॉब भी कर रही थी। अब अरशद जिधर भी मीटिंग में जाता, नगीना को बतौर असिस्टेंट साथ जरूर रखता था। रात को लेट आना नगीना की रूटीन बन गई थी। नगीना अपने वालदैन से अरशद को मिलवा चुकी थी। अरशद ने भी नगीना के वालदैन को तसल्ली देकर उनका एतमाद हासिल कर लिया था। नगीना की काबिलियत की वजह से अरशद को काफी फायदा भी हुआ था। अरशद अगर मसरूफ होता तो नगीना ही क्लाइंट को डील किया करती थी। अरशद अब नगीना को अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता था। अरशद नगीना की हर वक्त तारीफों के पुल बांधा करता था। नगीना के वालदैन को अक्सर फिक्र हो जाती थी। नगीना वालदैन को भरोसा मुकम्मल दिलवा चुकी थी। अब रोज का मामूल था कि अरशद नगीना को हर उस जगह पर ले जाता था जिधर का उसने कभी को अब देखा ना था। अरशद ने अपनी वालदा से भी नगीना को मिलवा दिया था। नगीना खुद से ज्यादा अब अरशद पर भरोसा करने लगी थी। अरशद, अब हमें शादी की बात आगे बढ़ा लेनी चाहिए। नगीना अरशद से मुखातिब थी। हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। अच्छा, मैं आज ही अपनी अम्मी से बात करता हूँ। दोनों बहुत खिलखिलाकर हंस रहे थे कि अचानक अरशद को एक काम याद आ गया। नगीना, चलो चलते हैं। बात करते हुए अरशद ने नगीना की बात को काटा। नगीना भी बिना कोई सवाल किए उठ खड़ी हुई। अरशद बार बार पीछे मुड़कर किसी को तक रहा था। अरशद ने नगीना को घर पर ड्रॉप करने के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत को सोचने लगा, क्योंकि वो अब किसी और लड़के के साथ उसी होटल पे आई हुई थी। मर्द अगर किसी औरत को छोड़ भी दे तो तब भी मर्द के दिल जलन जरूर होती है। अरशद का भी यही हाल था। वो उस लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर अरशद की एक हरकत ने उसकी पहली मोहब्बत को दूर कर दिया था। अरशद उसे भी नगीना की तरह ट्रीट करता था, शायद नगीना से कम करता था। अरशद को वो रात ना भूल पाई जिस रात उसने नशे की हालत में अरीशा को अपने घर बुलाया। अरीशा ने यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी का बहाना बनाकर अरशद के घर चली गई। अरशद ने उसकी इज्जत को उस रात दाग लगा दिया था। अरीशा के वहमो गुमान में भी न था। वो तो अरीशा को अपनी माँ से मिलवाने और 2 घंटे में वापस भेजने का वादा किया था।